हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मौसमी बीमारियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। मसलन अगर बात करें डेंगू, मलेरिया, फ्लू यानी चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही अगर साथ में कोरोना हुआ तो जाहिर है मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ना पूरी तरीके से तय है। हालांकि अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो मौसमी बीमारियों को देखते हुए गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, जिसमें किस बीमारी में कौन सा टेस्ट होगा इसके बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आखिर कोरोना है तो उसके लिए किस तरीके से जो है सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, और अगर डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हैं तो उसके बाद कौन से सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, इसे लेकर गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं। क्योंकि कोरोना के साथ ये बीमारियां और भी ज्यादा घातक होंगी। एक तरफ देश में कोरोना वायरस की बीमारी का जो खतरा है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और सर्दी खांसी वाले जो वायरल बुखार का जो मौसम है वो आ चुका है और उससे खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना और दूसरे बुखार के बीच फर्क कैसे किया जाए, इनका इलाज कैसे हो, उसके लिए केंद्र ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आखिर किस तरीके की प्रिकॉशंस उसमें लेनी है, क्या कुछ जो है दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाएंगी, क्या कुछ गाइडलाइंस होंगी, उसकी जानकारी यहां पर दी गई है। हालांकि इसमें जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह है कि अगर फ्लू और डेंगू जैसी बीमारियों के साथ कोरोना वायरस अगर यहां पर होता है तो कोरोना वायरस के घातक होने का जो सिलसिला है वो और भी ज्यादा होगा। डॉक्टरों के लिए इसका इलाज करना भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर यहां पर सामने आ सकता है कि आखिर इसकी दवाई किस तरीके से मरीजों को उस वक्त उपलब्ध करवाई जाएगी, और ज्यादा क्रिटिकल केसेस जो हैं वो मरीजों के लिए इस कोरोना में उनके सामने पेश आ सकते हैं। इसके अलावा भारत में कोरोना की जो मरीजों की संख्या है वो तेजी से घट रही है, तो जाहिर है ऐसे में सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि मौसमी बीमारियों की वजह से कोरोना का जो ग्राफ लगातार सुधर रहा है उसमें किसी तरीके की कमी देखने को मिले। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 55,342 अभी तक जो केस हैं वो सामने आए हैं। जैसा हमने कहा कि लगातार काफी सुधार देखने को मिल रहा है। 55,000 पर पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा है जा पहुंचा है। 706 लोगों की हालांकि अब तक मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। और अगर हम यहाँ पर बात करें नए केसेस की तो ये संख्या पिछले 2 महीने में सबसे कम पर है। पिछले 2 महीनों के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इतना कम आंकड़ा पिछले 2 महीनों में नहीं रहा है। लगातार जो है वो सुधार हमें आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सप्ताह से भारत में कोरोना के आंकड़ों में हमने सुधार रिकॉर्ड किया है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के जो मरीजों की संख्या है वो लगातार कम हो रही है। 9 तारीख से 15 सितंबर के जो सप्ताह की अगर हम यहाँ पर बात करें तो औसतन 92,830 हर रोज के हिसाब से ये संख्या थी। 16 से 22 सितंबर वाले सप्ताह की अगर हम यह बात करें तो ये घटकर 90,346 पर आ गई हर रोज के लिहाज से। इसके बाद सितंबर में ये और घटी, जो तेजी से घटती हुई नजर आई, और आंकड़ा 23 से 29 सितंबर के बीच में 83,232 प्रतिदिन पर जा पहुंचा। उसके बाद के दोनों सप्ताहों में जो मरीजों के घटने का जो सिलसिला है वो और ज्यादा यहां पर तेज हुआ है, और तेजी के साथ ये संख्या जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई है। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर वाले सप्ताह में यह आंकड़ा 77,113 हर रोज के लिहाज से जो है रिकॉर्ड किया गया। वहीं 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो औसतन 72,576 पर जहां पहुंची रोज के लिहाज से, यानी 72,576 पर 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो जा पहुंची थी। तो आप भी कोरोना काल में सतर्क रहिए। वैक्सीन जैसे ही आएगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो ये था मैं सुमित चौधरी जी राजस्थान न्यूज के लिए। तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहे जी राजस्थान के साथ।